चलिए तो इसके आगे देखते हैं हम लोग अब। हाँ, तो इसके बाद अब बताना है कि दो क्रमागत प्राकृत संख्या का अंतर क्या है। इसमें बताना है कि दो क्रमागत प्राकृत संख्या का अंतर क्या है। तो इनमें से अंतर बताना है कि एक संख्या के बाद एक संख्या कितने अंतर है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि दो क्रमागत प्राकृत संख्या का अंतर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। जैसे हम कह सकते हैं ना, जैसे हम क्या कह सकते हैं बताइए। जैसे 11 का बाद क्या आता है, 12 आता है ना, 11 के बाद 12 आता है। अब जैसे कहेंगे 128 के बाद क्या आएगा, 129 आएगा, है ना। तो इसके बाद कितना अंतर आ रहा है, एक आ रहा है, ठीक है। इसके बाद बताना है कि दो क्रमागत प्राकृत संख्या का मौसा बताना है। बताइए कि दो क्रमागत प्राकृत संख्या का, है ना, मौसा बताना है कि मौसा इसका क्या होगा। तो इसको अगर मौसा देखा जाए तो मौसा भी क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। हाँ, मौसा भी 1 होगा, समझे। अब बताना है कि इसका प्राकृत, है ना, प्राकृत या तो प्रथम n प्राकृत संख्या का योग क्या होगा। बताइए, है ना, कि प्रथम n प्राकृत संख्या का योग क्या होगा। तो हम कह सकते हैं योग बराबर इसका एक फार्मूला आता है, ठीक है ना। योग बराबर इसका फार्मूला आता है कि n इंटू n प्लस के 1 बटा का क्या हो जाता है, 2, है ना। बटा का क्या होगा, 2 होता है। बटा का क्या होता है, 2 हो जाता है। तो बताइएगा कि पहला सवाल है कि प्रथम 20 प्राकृत संख्या का योग क्या होगा। योग क्या होगा बताइए जरा सा आप लोग, है ना, कि प्रथम 20 प्राकृत संख्या का योग क्या होगा बताइए, है ना। तो अभी हमने कहा कि प्रथम n प्राकृत संख्या का योग क्या होता है, n इंटू n प्लस के 1 बटा के 2 होता है। तो हम इस फार्मूला से भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या लगाएंगे, n इंटू n प्लस के 1 बटा का क्या हो जाएगा, 2। अब हम क्या कहें कि प्रथम n, अब n के जगह पर हम क्या रखेंगे, 20 को रखेंगे, ठीक है। तो कैसे, तो देखो 20 इंटू 20 प्लस के 1 बटा का क्या हो जाएगा, 2। अब इसको कटा दो, कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, सॉरी, है ना। ये 10 बार में कट जाएगा, 10 दूना 20 होता है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे 10। अब इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 21। अब 21 दहें कितना होता है, 210। देखो हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट हम कहते हैं, चलिए इस तरह से नेक्स्ट कहते हैं कि प्रथम 50 प्राकृत संख्या का योग बताइए। चलिए कि प्रथम 50 प्राकृत संख्या का योग बताइए। योग क्या होगा, योग क्या होगा, चलिए बताइए क्या होगा योग, जल्दी से बताइए, है ना। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आप लोग क्या होगा इसका आंसर, ठीक है ना। चलिए तो क्या करेंगे, इसका फार्मूला होता है कि n इंटू n प्लस के 1 बटा का क्या हो जाता है, 2। अब n के जगह पर क्या रखेंगे, हम 50 को रखेंगे, ठीक है। तो क्या रखेंगे, तो 50 इंटू 50 प्लस के 1 बटा का क्या हो जाएगा, 2, बटा का हो जाएगा 2। अब इसको कटा देंगे, 25 दूना कितना होता है, 50 होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 25 गुने, अब यहाँ पर 50 है, 1 प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 51, ठीक है। हाँ,
अब 25 और 51 में क्या करना है, गुना करना है। चलिए गुना कर देते हैं ना। तो लिखेंगे 25 और 51 में गुना करेंगे 5 5 पचे 25 25 25 और 2 कितना हो जाएगा 27, 27 के लिखेंगे 7, 27 के 7 और 5 दूना 10, 10 2 12, मतलब कितना हो जाएगा 1275, 1275 आंसर आ जाता है। कर लीजिएगा आप लोग भी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न बताइए। अब अगला प्रश्न है कि प्रथम 60 प्राकृत संख्या का अंतर बताइए, सॉरी योग बताइए। क्वेश्चन है कि प्रथम 60 प्राकृत संख्या का योग बताइए। योग क्या होगा, योग क्या होगा। चलिए बताइए, आप लोग बताइए जल्दी से क्या होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, फार्मूला हमारे पता है, क्या करेंगे n इंटू एन प्लस के 1 बटा का क्या हो जाएगा 2, है ना। अब n के जगह पर क्या रखेंगे 50 को रखेंगे, ठीक है। हाँ, n के जगह पर हम 50 रखेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो 60 इंटू 60 प्लस के 1 बटा का क्या हो जाएगा 2, है ना, बटा का हो जाएगा 2। अब कटा देंगे, 30 दूनी कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बताइए कि इसका गुना करके कितना आ जाएगा। अब इसको हम 30 और 61 में हम गुना करेंगे तो कितना आंसर आएगा, जल्दी बताइए, है ना। तो करके देख लेते हैं। 30 और 61 में गुना करेंगे, हो जाएगा इसका 0, है ना, क्रॉस कर दो तो 6 3 9, है ना, 6 3 9 हो जाएगा 6 3 9, और इसका करेंगे छोतिया 18, मतलब 1800 कितना हो जाएगा 90, 1890 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्राकृत संख्या समझ में आ गया, है ना। इसी तरह का प्राकृत संख्या बनता है, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे हम पूर्ण संख्या के, ठीक है।